16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। जूता कांड के आरोपी लगभग 71 साल के वकील साहब की कोई भी गलती नहीं है। उनसे तो करवाया गया है। परमात्मा की शक्ति उन्हें रातों को सोने नहीं दे रही थी। बार बार उनसे कहती थी कि देश जल रहा है और तुम सो रहे हो। कैसे नालायक व्यक्ति हो। फिर बेचारे राकेश किशोर जी क्या करते। परमात्मा का आदेश था तो उन्होंने फेंक दिया जूता, ले लिया बदला, बन गए सनातन के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, क्या ये आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं लगती? सुप्रीम कोर्ट का एक वकील जो अपनी जिंदगी को लगभग जी चुका है, हालांकि हम उनकी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं, रिटायरमेंट की उम्र भी दशकों पहले उनकी गुजर चुकी है, वो अचानक सनातन प्रेमी हिंदू बनकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम जज के ऊपर जूता फेंक रहे हैं और फिर कहते हैं कि परमात्मा ने उनसे ये करवा दिया। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। दोस्तों, सोचिए, वकील साहब की हिम्मत को देखकर कल को कोई दूसरा व्यक्ति भी सामने आ जाएगा और बड़ा कांड कर देगा। फिर बोलेगा कि ये तो परमात्मा का आदेश था और उन्होंने ही कहा था तो हमने कर दिया। क्या कोई मजाक चल रहा है क्या इस देश के अंदर? असल में वजह क्या है, मैं आपको बताता हूं। वकील साहब को जिंदगी में जो करना था वो अब कर चुके हैं। उम्र हो गई है 70 पार। जूता कांड से पहले उन्हें मान लीजिए 100 लोग जानते होंगे, लेकिन अब देश दुनिया के मिला लीजिए तो फिर 200 करोड़ लोगों से ज्यादा अब उन्हें जान गए हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग एक रील के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे हैं, वकील साहब ने एक रियल कांड कर दिया। हर तरफ अब उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन वकील साहब को अब लग रहा होगा कि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है, तो परमात्मा को वो याद करने लगे हैं। इस उम्र में भगवान की याद आना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोग भगवान को याद करते हैं, अपने जो बीती हुई जिंदगी है उसको याद करते हैं, लेकिन भगवान आपको उकसा रहे हैं और आपसे कांड करवा रहे हैं, इस पर तो कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है। भगवान के ऊपर केस थोड़ी ना करेंगे जाकर। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वकील साहब छुपे रुस्तम हैं। जी हां, भगवान की आड़ में छिपने की जो कोशिश कर रहे हैं वो अपनी सोसाइटी में भी काफी कुख्यात हैं। जानकारी यह सामने आई है कि जिस अपार्टमेंट में राकेश किशोर रहते हैं, वहां के लोगों को धमकाने और उनसे हाथापाई करने का आरोप वकील साहब पर है। पड़ोसियों ने पुलिस को लिखित रूप से शिकायत तक कर रखी है। सवाल यह है कि क्या यह भी भगवान के कहने पर किया गया था या फिर माजरा कुछ और है? वकील साहब, चीफ जस्टिस आदिरानी भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्व समावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है,
वो सनदशीर मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। ये हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। खैर, अब वकील साहब वकालत तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन लेते हुए उनका नामांकन तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जिसके चलते राकेश किशोर अब किसी कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाएंगे। उधर सीजेआई के कहने पर आरोपी वकील को पुलिस ने छोड़ भी दिया है। उनका जूता और अन्य सामान उनको लौटा दिया गया है। सीजेआई ने इस घटना को नजरअंदाज करते हुए पहले ही कह दिया था कि हम ऐसे मामलों से परेशान नहीं होते हैं, विचलित नहीं होंगे। लेकिन यह मामला हमें दिखाता है दोस्तों कि लोगों की सहनशीलता कैसे कम होती जा रही है। हालांकि देश संविधान और कानून के तहत चलता है और हर नागरिक को बराबर अधिकार दिया जाता है, लेकिन कई बार विचारों की असहमतियां होती हैं, एक दूसरे से विचार मेल नहीं खाते हैं। तो क्या जवाब जूतों से दिया जाएगा, वो भी न्याय के मंदिर में? बहुत सारे लोग वकील साहब ने जो कांड किया है उससे सहमत नहीं होंगे, तो क्या उन्हें जूतों से पीटे जाकर? सियासी तौर पर इस जूता कांड की भयंकर आलोचना भी हो रही। देश के अंदर माहौल बन गया है और उस माहौल के बीच में राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं। जूता फेंका गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और जो घटना हुई है ये चिंता का विषय है और एक बड़ी घटना हुई है। गवई साहब दलित समाज से आते हैं और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय गवई साहब, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आज वो सुरक्षित नहीं है। ये 2014 के बाद से जिस प्रकार का जहर, घृणा धर्म के आधार पर फैलाई जा रही है, धर्म के आड़ पर बांटने का काम किया जा रहा है, ये सोच को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं, इनको बढ़ावा देने वाले कौन हैं? इसलिए ये चिंता का विषय बना पड़ा है। और हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर भाजपा के लोग चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? और ये जूता केवल माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर नहीं फेंका गया, बल्कि ये जूता देश के संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पे फेंका गया है। मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूँ और सत्ता में बैठी सत्ताधारी लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार ये घटनाएं 2014 के बाद से बढ़ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के आज वो सुरक्षित नहीं है और धर्म के आड़ पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ये लोग संविधान विरोधी लोग, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनका हम विरोध करते हैं। इस देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सिरफिरा व्यक्ति कोर्ट के अंदर आता है, चीफ जस्टिस पर जूता मारने की कोशिश करता है और इस देश का मीडिया उसका महिमा मंडन कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी बात कहने का, और वो इतनी बिल्कुल बेहयाई से, बेशर्मी से कह रहा है। उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कानून का कोई डर नहीं है, उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, उसको संविधान का कोई डर नहीं है। असलियत यह है कि ये वही मानसिकता है जो दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है, और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? अगर इस देश में उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिक्योर नहीं है तो कौन है? कल भी जब ये वारदात हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने, इस देश ने एक स्वर में इसकी निंदा करी, चाहे वो खारगे जी हो, वो सोनिया जी हो, वो राहुल जी हो, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, हमारे सारे मुख्यमंत्री, स्टालिन जी, मतलब किसने इसकी निंदा नहीं करी? 9 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ के एक रस्म अदायगी के लिए निंदा कर दी, लेकिन किस बीजेपी नेता ने इसकी निंदा करी थी उसके पहले? कानून मंत्री का बयान नहीं आया, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे ये देश में हो सकता है? और ये करने के बाद उसको ऐसे मंच दिया जा रहा है जैसे वो आजादी की लड़ाई जीत कर आया, उसका महिमा मंडन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उन प्लेटफॉर्म्स को जो उसको इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैम, चिट्ठी भी लिखी गई राहुल गांधी और खड़गे जी की तरफ से, क्योंकि ये चिट्ठी जरूरी है, क्योंकि ये चिट्ठी राहुल जी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य दिया है हरिओम की जिस तरह से पीट पीट कर रायबरेली में हत्या हुई उस पर, और जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पिछड़ों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। कौन भूला अभी तक रोहित वेमुला को? कौन भूला है अखलाक को? और क्या वो वारदातें बंद हो गई हैं इस देश में? लगातार एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करने की हिमाकत बीजेपी का नेता करता है। लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। आप रेप के इंसिडेंट उठाकर देख लीजिए, 90% से ज्यादा रेप दलित महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। दलितों को शक सुबह पे मार दिया जा रहा है पीट पीट कर। ये सभ्य समाज में कैसे हो सकता है? और ये कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रहार इस देश के संविधान पर है। और इसीलिए उन्होंने संयुक्त वक्तव्य देके कहा है कि हम इसकी निंदा तो करते हैं, हम इस न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से उन हाशिए पर पड़े लोगों के साथ हैं जिनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, आप इस सियासी माहौल के बीच में, इस जूता कांड के बीच में और उसके बीच में जो परमात्मा का ज्ञान रखा जा रहा है वकील साहब की तरफ से, उसको किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।